अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, डॉक्टर अहमद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाजिर है। आज एक नई वीडियो के साथ और नई ख़बर के साथ तज़किया करूँगा। आज कप्तान की पेशी हुई है साइफ़र केस के अंदर। आपको मालूम है कि साइफ़र केस की जो हेयरिंग है, सुमात है, जो वो अडयाला जेल के अंदर ही है, हो रही है। आज कुछ साफ़ियों को अंदर जाने दिया गया है और साफ़ियों से कप्तान ने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की है और कौम को पैगाम भी दिया है। वो क्या पैगाम है वो आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कप्तान ने जनरल बाजवा को ये कहा है कि उसको गवाह के तौर पर मैं पेश करूंगा। जनरल बाजवा की गवाही जो है वो इसमें केस के अंदर डाली जाएगी। ये क्या मामला है, ये किस तरह होगा, ये भी आपको बताऊंगा। और आखिर पे परवेज़ खटक का इस्तकबाल हुआ है डीडवाला में, दीर के अंदर हुआ है परवेज़ खटक का इस्तकबाल। शानदार इस्तकबाल के लोगों ने किया है, किस चीज़ के साथ किया है ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कप्तान की आज समाअत थी अडयाला जेल के अंदर। उसके अंदर साफ़ियों को आज जाने दिया गया। साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कप्तान ने ज़बरदस्त कौम के नाम एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है वो आपको तफसील बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले कप्तान ने तफसीलन ये कहा है कि मैं कोई डील करके नहीं भागूंगा, कौम से बेवफाई नहीं करूंगा, कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। मैं जेल के अंदर मुझे कोई परेशानी नहीं है जेल के अंदर। और डील कहते हैं वो डील लाडले करते हैं जो करप्ट होते हैं। मेरे हाथ साफ़ हैं, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैं डटा हुआ हूँ और हर तरह के मुकदमे जो है वो झेलने के लिए फेस करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा उनकी एक डिमांड थी कि मेरा मुकदमा जो है वो कौम के सामने चलाया जाए ताकि पूरी कौम को पता चले कि किस तरह मैंने करप्शन की है, किस तरह मैंने गद्दारी की है, किस तरह मैंने की है। इसके अलावा कौम को बता दें, साफ़ियों से कहा है इमरान खान ने कि जाओ कौम को बताओ कि कप्तान जो है वो कौम से बेवफाई नहीं करेगा। जान दे दूंगा लेकिन कौम का सर जो है वो झुकने नहीं दूंगा। कप्तान का ये आज़म जो है वो शुरू से ही चला आ रहा है। वो कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा लेकिन कौम का सर जो है वो झुकने नहीं दूंगा, यानी मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगा। जितनी मर्जी सख्तियाँ कर ले लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता। कहते हैं कि सब कुछ कर सकता हूँ मगर कौम के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। जेल में कोई परेशानी नहीं है और जेल में रहना इबादत समझता हूँ। ये कप्तान की बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आज सहाफ़ियों से हुई है और एक दफ़ा फिर कौम के अंदर जज्बा पैदा कर दिया है कप्तान ने। जज्बा पहले भी था लेकिन अब इसके ज़्यादा बस जज्बा पैदा कर दिया। कप्तान के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए आज का जो बयान है, आज के जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू है वो बहुत ज़बरदस्त है और कौम की कप्तान के जो फॉलोअर्स के अंदर एक नया जज्बा जो है वो भरेंगी ये बातें। कप्तान ने एक दफ़ा फिर उन्हीं अज़ाइम का अयादा किया है जिसका वो पहले ज़िक्र करते रहे हैं कि मैं इस केस के अंदर बेकसूर हूँ। जो कसूरवार हैं वो मुझे 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 उल्टा इस केस के अंदर जो है वो सज़ा दिलवाना चाहते हैं। जिनको सज़ा होनी चाहिए थी उनको सज़ा नहीं हो रही बल्कि मुझे पकड़कर जेल के अंदर धकेला गया है, जेल के अंदर सज़ा दी जा रही है, जेल के अंदर कैद किया हुआ है। जबकि मैंने एक बहुत बड़ा कौमी जो राज था, जो कौमी ख़बर थी, जो कौम को बताना चाहिए था, जो कौम के साथ साजिश हुई है, जो हर सूरत में बतानी चाहिए थी, वो मैंने कौम कौम को बताई है। और ये कोई जुर्म नहीं है, कौम को इस बात का बताना कोई जुर्म नहीं है। अगर ये जुर्म है तो आइंदा कोई नहीं करेगा। अगर ये जुर्म है कौम को बताना कि कौम के साथ साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश की है और क्या कौन कौन से मोहरे हैं साजिश के साथ शामिल हैं, वो भी उन्होंने साफ साफ बताया है। दूसरी बात, इस केस के अंदर कप्तान ने आज इसका ऐलान भी किया है कि मैं जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर पेश करूंगा। जो असल मोहरा हैं जिन्होंने असल अमेरिका के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की है, इस हुकूमत के साथ रजीम चेंज की है। रजीम चेंज करने के बदले में हुकूमत जो है वो उलट गई और नई हुकूमत आई 16 महीने, और 16 महीने के अंदर जो उस हुकूमत ने इस मुल्क की तबाही की है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज अगर लोग महंगाई के लिए चीख रहे हैं, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, जो आटा 50 रुपए था वो अब
150 مل رہا ہے، یہ بھی اس نئی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے اور اس رجیم چینج کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر رشیا سے گندم لے آتے، رشیا سے تیل لے آتے تو تیل بھی نہ مہنگا ہوتا اور گندم بھی نہ مہنگی ہوتی، آٹا جو ہے وہ اسی ریٹ پہ یا اس سے بھی کم ہمیں ملتا۔ تیل کی جو قیمت ہے وہ بڑھانے کا مقصد یہی تھا کہ تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہے، لیکن رشیا ہمیں اس سے کم قیمت پہ دے رہا تھا، جس کی سزا جو کپتان کو دی گئی ہے۔ اس طرح اگر اصل ملزمان کو کپتان پیش کرنے کی، بطور گواہ پیش کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں یا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے کہ اصل جو بندے ہیں ان کو جیل کے اندر، اس سماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ یہ کپتان نے آج ڈیمانڈ کیا ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ پرویز خٹک کا استقبال ہوا ہے دیر کے اندر، اور پرویز خٹک آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے رہنما تھے، کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں 5 سال، پھر وزیر دفاع رہے ہیں، اور اس وقت وہ کپتان کو چھوڑ گئے ہیں، ایک نئی جماعت بنا لی ہے انہوں نے، اور اس جماعت کی کمپین جو ہے وہ کے پی کے اندر کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، میٹنگیں بھی کر رہے ہیں اور کنونشن بھی کر رہے ہیں۔ اور آج اسی طرح انہوں نے ایک کنونشن کرنا تھا، ایک ووٹ لینے کی مہم کے اندر وہ شامل ہوئے تھے دیر کے اندر۔ لوگوں نے استقبال کیا ہے، لوگوں نے زبردست استقبال کیا ہے، اور کس چیز سے استقبال کرنا چاہیے تھا؟ جو لوگ آج کل ان کا کرتے ہیں، وہ ہیں لوٹوں سے استقبال کیا گیا ہے پرویز خٹک کا، اور وہ لوگوں کا منہ تکتے رہ گئے، لوگوں نے بہت شرمندہ کیا ان کو، لیکن پھر بھی یہ لوگ شرمندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ کپتان کو چھوڑ کر دنیا بھی ان کے لیے ذلیل ہوگی، اور یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو یہ ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ بے وفائی کا جو صلہ انہوں نے کپتان کو دیا ہے وہ کپتان کے لیے بہت برا ہے، اس لیے وہ جیل کے اندر ہیں، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں۔ یہ لوگ تھے جن پہ پرچے کٹے تھے 9 مئی کے سانے کے، اب وہی لوگ جو ہیں وہ کپتان کو اس کا الزام دے کر باہر پھر رہے ہیں، اور کپتان جو ہے جیل کے اندر ہے۔ ناظرین، یہ تو آج کی خبریں تھیں، آج کا تجزیہ تھا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔